हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है प्रेरोगेटिव रिट्स आता है, जो कि मतलब 5 टाइप के रिट्स होता है, जो कि जुडिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स आर द जुडिशियल ऑर्डर होता है। ये जुडिशियल ऑर्डर होता है जो कि बाई हाई कोर्ट टू तो लोअर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्टिव देम टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने के लिए और रिफ्रेन करने के लिए फ्रॉम द performing and specific category this in India the Supreme Court and High Court, मतलब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास पावर है कि रिट्स इशू करने के लिए, इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट करने के लिए, जो कि रिट्स इशू होता है, जो कि फंडामेंटल राइट को, एंड द इंश्योर द परफॉर्मिंग द फंक्शनिंग, जो कि फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एंड पब्लिक अथॉरिटी के लिए। दीज रिट्स आर द कवर अंडर द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, मतलब आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हेयर आर दे आर द 5 टाइप ऑफ द प्रेरोगेटिव रिट्स, मतलब 5 टाइप के प्रेरोगेटिव रिट्स होता है। पहला तो रिट्स होता है हैबियस कॉर्पस होता है, सेकेंड होता है कि सेकेंड मैंडेमस होता है, थर्ड होता है सिरेरियो होता है, थर्ड है प्रोहिबिजन होता है। ठीक है, रिट्स होता है। एंड फोर्थ है सिरेरियो होगा, एंड फिफ्थ होगा क्यू वारंटो। ये 5 तरह का रिट्स इशू होता है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पहला रिट्स मतलब कब इशू होता है, कब मतलब क्या क्या है, उसका पर्पस क्या है। पहला था हेबियस कॉर्पस होता है ना, कि इसका डिफिनीशन, हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स होता है हैबियस टू हैव द बॉडी, मतलब उसके पास बॉडी है। ठीक है, बॉडी है। दिस रीड्स इज यूज टू ब्रिंग, मतलब लाना होता है, ब्रिंग अ पर्सन हु हैज बी डिटेन एंड इम्प्रेज, मतलब डिटेंशन एंड इम्प्रेजेंट होता है बिफोर द कोर्ट एंड डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ देयर द डिटेंशन। मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कोर्ट इशू करेगा कि आप किसी को पकड़े हैं, ठीक है, किसी को मतलब कि जेल में किए हैं, तो उसको आप मतलब डिटेन करने से पहले, मतलब डिटेन किए ना, तो उसके पहले मतलब डिटेन करके लाए हैं, अब उसको पहले आप जेल में डालने के पहले आप उसको कोर्ट के पास प्रेजेंट कीजिए, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ आप उसको लीगल डिटेन किया है या इलीगल डिटेन किया है। ठीक है, मतलब लीगल डिटेन किया है या लीगलिटी से डिटेन किया है या लीगलिटी से डिटेन किया है, तो उसके पहले मतलब उसको प्रेजेंट करता है। इसका पर्पस क्या है, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है, हु हैज बीन द अनलॉफुल डिटेन एंड इम्प्रिजन, जो कि अनलॉफुल से मतलब आप इलीगल से मतलब कानून के अंतर्गत रह के नहीं डिटेन किए हैं, उसको नहीं जेल भेजे हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका पर्पस यह है कि सिक्योर किया जाए, टू सिक्योर द रिलीज, पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है जो कि अनलॉफुल से आप डिटेन किए हैं। अब वेन इट कैन बी इशू, मतलब कब इशू किया जाता है, हैबियस कॉर्पस कब इशू किया जाता है व्हेन ए पर्सन इज डिटेन विदाउट लीगल जुरिडिक्शन, जब किसी आदमी को आप लीगल जुरिडिक्शन, मतलब बिना लीगल जुरिडिक्शन के अंतर्गत डिटेन कर लेते हैं ना, तब इशू हैबियस कॉर्पस इशू होता है। कोर्ट इशू करता है कि आप इसे छोड़ दीजिए। व्हेन द डिटेंशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड एस्टेब्लिश लॉ, जो हमारे लॉ है ना, इंडिया में लॉ बनाया है, उस लॉ के अंतर्गत आप उसको डिटेन नहीं किए हैं, तो उसको हैबियस कॉर्पस रिट्स जारी किया जाता है, और उसको बोल दिया जाता है, मतलब पुलिस को बोल दिया जाता है कि आप इसे छोड़ दीजिए। अब कब इशू नहीं किया जाए, नॉट इशू मतलब कब इशू नहीं किया जाता है, केस ऑफ लॉ और लॉफुल डिटेन, अगर किसी को लॉफुल में मतलब लॉ के अंतर्गत डिटेन किए हैं, तब उसको हैबियस कॉर्पस नहीं दिया जाता है, नहीं इशू किया जाता है। डिटेंशन अंडर द वैलिड जुरिडिक्शन ऑर्डर, मतलब जुरिडिक्शन के अंडर आप डिटेन करते हैं तो हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, इफ ए पर्सन इज इलीगली डिटेन बाय द पुलिस विदाउट वारंट, मतलब जैसे कि कोई पुलिस है, मतलब पुलिस गया, ठीक है, अब बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया, द कोर्ट कैन इशू द रिट, उसके बाद कोर्ट इशू करता है, रिट इशू करता है हैबियस कॉर्पस डायरेक्ट द पुलिस टू प्रोसीजर ए पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि उस पर्सन को पुलिस से पहले आप कोर्ट में लाइए। ठीक है, ये मतलब ये हैबियस कॉर्पस में होता है। अब बात करते हैं मैंडेमस में क्या होता है। मैंडेमस का पहले तो डिफिनीशन, मैंडेमस मीन्स होता है
वी कमांड मतलब हम लोग कमांड मतलब वी मतलब कमांड, हम लोग कमांड करना, ठीक, कंट्रोल। दीज रीड्स इज इशू बाय द कोर्ट टू कंपेल द पब्लिक ऑफिशियल, जो पब्लिक ऑफिशियल है ना, उसको इशू किया जाता है अथॉरिटी को जो कि ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, कि आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म द लॉ के अंदर, जो आप लॉ बना है उस लॉ के अंतर्गत आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। टू इंश्योर दैट द पब्लिक ऑफिशियल एंड द अथॉरिटी द फुलफिल द लीगल ड्यूटी एंड एप्लीकेशन, जो कि अपने ड्यूटी है ना उसको लीगल ड्यूटी के अंतर्गत आप अपना ड्यूटी निभाइए। वेन इट कैन बी इशू मतलब कब इशू किया जाता है, when a public official or authority the fail to perform the statutory duty, जब कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई अथॉरिटी है, वो अपना ड्यूटी फेल कर रहा है, फेल मतलब ड्यूटी अपने मतलब अच्छे से नहीं निभा रहा है, तब इशू किया जाता है। वेन नॉट मतलब कब इशू नहीं किया जाता है, नॉट इशू इन केस वेयर द ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब किसी जब कोई मान लीजिए कि उसका जो ड्यूटी है ना वो डिस्क्रेशनरी है, मतलब डिस्क्रेशनरी है, मतलब उसके अंतर्गत में आता है, क्या उसका मन करे तो करे या ना करे तो ना करे, वो डिस्क्रेशनरी पावर है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल पावर है अगेंस्ट द प्राइवेट एंड इंडिविजुअल बॉडी, जो कि प्राइवेट और इंडिविजुअल की मतलब जो भी प्राइवेट है ना और इंडिविजुअल है ना उसके अंतर्गत नहीं इशू किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे इफ म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी द फेल टू इशू द बिल्डिंग परमिट, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है ना तो बिल्डिंग परमिट नहीं मतलब मान लीजिए किसी को बिल्डिंग बनाना है तो उसको परमिट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब उसको मैंडेमस के अंतर्गत रेट्स इशू कर दिया जाएगा, हाँ कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, बाप रे कोई मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताइए। डैट कैन अप्लीकेंट इज इलीगल टू द कोर्ट, वो कोर्ट जाएगा डेट कोर्ट कैन बी इशू, उसके बाद कोर्ट इशू कर देता है, रिट्स इशू कर देता है, रिटन में लिख देता है कि मैंडेमस डायरेक्टली, तो उसके बाद अथॉरिटी को दे दिया जाता है कि हाँ आप इसको परमिट दे दीजिए। अब बात करते हैं प्रोहिबिजन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रोविजन ए रीड्स ऑफ द प्रोविजन बाय इशू बाय ये हायर कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, जो जैसे हाई कोर्ट होता है ना, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट को मतलब लिखेगा, और हाई कोर्ट होगा तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को लिखेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लिखेगा। A reads of the provision is issued by the higher court to the lower court tribunal to prevent from the exceeding the jurisdiction from the containing the proceeding and the beyond the jurisdiction, मतलब मान लीजिए कोई जुरिडिक्शन है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट जुरिडिक्शन दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, अगर मान लीजिए कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जुरिडिक्शन दिया है तो उसको हाई कोर्ट रोक देगा कि हाँ आप इस जुरिडिक्शन को आप नहीं सुन सकते हैं, ये क्योंकि आपके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे इसका पर्पस क्या है, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम द एक्टिंग आउटसाइड द जुरिडिक्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉ। मान लीजिए जितना सुप्रीम कोर्ट में जैसे जितना हाई कोर्ट का एक्टिंग मतलब जुरिडिक्शन है, आप इसी के अंतर्गत आप मतलब कोई फैसला सुना सकते हैं, इसके बाहर आप फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसका पर्पस वेन कैन इट मतलब कब इशू किया जाता है, वेन ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्टिंग द विदाउट द एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन, जो लोअर कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल है ना वो मतलब अपने जुरिडिक्शन से मतलब बाहर जाके मतलब कोई फैसला दे दे, उसको मतलब जुरिडिक्शन से बाहर चले, एक्सेस विदाउट मतलब जुरिडिक्शन के बाहर चल जाए, उस समय इशू किया जाता है कि आप इस जुरिडिक्शन के अंदर में रह के ही काम कीजिए। नॉट इशू कब इशू नहीं किया जाए, केस वेयर द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्टिंग द विथिन द जुरिडिक्शन, और वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर जुरिडिक्शन के साथ ही रह के मतलब अंदर ही अपना फैसला सुनाते हैं, तो उसके बाद इशू नहीं किया जाता है। वेन एग्जाम्पल a tribunal hearing in a case that it has no legal authority, no legal authority to hear, and the higher court can issue the writ and provision to stop the proceeding। मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि हाँ ये केस सुनने के लिए, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट का हो गया, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का आपका अधिक मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का अधिकार नहीं है कि फंडामेंटल राइट का मतलब उसमें केस मतलब सुन सके,
वो हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं और लो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उस समय मतलब ये रिट्स जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिरेरियो के। सिरेरियो के डिफिनीशन, सिरेरियो मीन्स होता है टू बी द सेटिस्फाई, मतलब सेटिस्फाई होता है। दिस रिट्स इज इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ये हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट को इशू करता है और ट्रिब्यूनल को आइदर द ट्रांसफर ऑफ केस, जैसे मान लीजिए कोई केस को है तो उसको ट्रांसफर करना है कि मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफर करना है, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर देता है कि हाँ भाई आप ये केस है इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। इन क्वासी ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल हैज बीन एक्टेड द बियॉन्ड द जुरिडिक्शन द वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। जिसके बाद वो नेचुरल जस्टिस जहाँ पर आप केस लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। अब इसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट द प्रोसीडिंग एंड डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल टू द लीगल एंड जस्टिस, जो भी लोअर कोर्ट है ना ट्रिब्यूनल, उसका लीगल जस्टिस मिल सके। कब इशू किया जा सकता है? when a lower court or tribunal has exceeding the jurisdiction, जो भी लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल हो वो जुरिडिक्शन के बाहर चले जाए तो वो उसका एक्सीड की मतलब इशू किया जाता है कि आप जुरिडिक्शन के बाहर जा रहे हैं, आप इसके अंदर रह के ही काम कीजिए। when there हैज बीन द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जो भी नेचुरल जस्टिस है ना उसको आप वायलेट कर रहे हैं। व्हेन देयर इज एंड द एरर ऑफ लॉ अपेरेंट, मान लीजिए फॉर द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मान लीजिए कोई लॉ में एरर है तो उसके लॉ में एरर है तो उसके मतलब वो बोला जाता है कि आप ये लॉ में एरर है तो आप इसको नहीं एक्सेप्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट का है, पार्लियामेंट का ये इशू है। अब इशू कब नहीं किया जाता है? इन केस ऑफ वेयर द एरर ऑफ द मेयरली फैक्चुअल, जब मान लीजिए कोई एरर फैक्चुअल एरर है, एकदम फैक्चुअल एरर है तो उसका इशू नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि इफ ए लोअर कोर्ट द पास द जजमेंट विदाउट द गिविंग द पार्टी, मतलब जो जजमेंट पास का द पैरिटी हो गया, पैरिटी एंड द फेयर हेयरिंग, जो मतलब जो कोर्ट हो गया ना वो मतलब वो फेयर हेयरिंग नहीं कर रहा है। एंड द हाई कोर्ट कैन बी द इशू द रिट्स एंड द सिनेरियो द क्वासी जजमेंट, जो उसको हाई कोर्ट ने मतलब सिनेरियो एथी कर देगा, उसको जजमेंट को क्वासी कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। अब बात करता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है? इसका डिफिनीशन क्यू वारंटो मीन्स होता है बाई व्हाट द अथॉरिटी, मतलब बाई व्हाट द अथॉरिटी, मतलब क्या अथॉरिटी, मतलब बाई व्हाट द अथॉरिटी होता है, इसका मीनिंग होता है दिस रेट इज इशू द चैलेंज लीगल एंड राइट टू पर्सन टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। मान लीजिए कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, ठीक है, तो उसके पास लीगल चैलेंज है कि हाँ आप पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं तो आप उसका काम कीजिए, मतलब उसका जो भी प्रोसेस है आप कीजिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या? टू प्रिवेंट द अनलॉफुल ऑक्यूपेशन, जो भी अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस एंड अनऑथराइज द पर्सन। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है तो उसको अनलॉफुल से ऑक्यूपेशन किया गया, ठीक है, जैसे वो पर्सन अनऑथराइज पर्सन है तो उस समय मतलब क्यू वारंटो इशू किया जाता है। वेन मतलब उसका क्यू वारंटो का पर्पस है कब इशू किया जाता है? वेन ए पर्सन ऑक्यूपाई द पब्लिक ऑफिस विदाउट द लीगल अथॉरिटी। मान लीजिए उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है और वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है तो उस समय क्यू वारंटो रजिस्टर जारी किया जाता है, उसको पब्लिक ऑफिस से हटा दिया जाता है कि उसका पावर छीन लिया जाता है, ठीक है। कब इशू नहीं किया जाता है? इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट और नॉन मतलब केस इन्वॉल्विंग द प्राइवेट और नॉन पब्लिक ऑफिस, जो प्राइवेट को और नॉन पब्लिक ऑफिस को, ये जो प्राइवेट है और नॉन पब्लिक ऑफिस है ना उसको मतलब इशू नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इफ ए पर्सन इज अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिस, जो भी पब्लिक ऑफिस विदाउट द मीटिंग द रिक्वायर द क्वालिफिकेशन। जैसे मान लीजिए उसका जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है तो उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, डेट द कोर्ट कैन इशू द रीड्स द क्यू वारंट क्वेश्चनिंग देयर द अथॉरिटी एंड होल्ड द ऑफिस। जो भी अथॉरिटी है उससे क्वेश्चन करेगा कि इसके पास जब उतना लीगल मतलब उसके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो कैसे ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है, होल्ड करके। इस सारे का कंक्लूजन क्या होता है? जो प्रेरोगेटिव द रीड्स आर द पावरफुल होता है टूल फॉर द जुडिशरी टू इंश्योर दैट द पब्लिक अथॉरिटी, जो जुडिशरी इंश्योर करता है पब्लिक अथॉरिटी एंड ऑफिशियल एक्ट विद इन द बाउंड ऑफ देयर द लीगल अथॉरिटी एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। जो भी लीगल अथॉरिटी है ना रूल और लॉ के अंतर्गत काम करता है। तब प्ले द क्रूशियल, ये बहुत बड़ा प्ले
क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्रोटेक्टिंग द राइट मतलब इंडिविजुअल का राइट, मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंस एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर एंड पब्लिक अथॉरिटी के लिए ये बैलेंस चेक्स मतलब चेक्स एंड बैलेंस करता है। आज ये पढ़े हैं जो कि 5 रिट्स रिट्स जो होता है। आपको ये भी बता दो कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के पास पावर है, रिट्स